कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा आपका पेपर रहेगा इस प्रकार से 80 अंक का आपका पेपर आने वाला है। समय 3 घंटे आपका पेपर में दिया जाएगा। निर्देश यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पूरा पेपर हम देखेंगे सॉल्यूशन के सहित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं जिनके आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर सही विकल्प कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न कब होती है। राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मानव चाहता है असीमित, साधन सीमित हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग भी उतने नहीं हैं जिसकी वजह से ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं सारणीकरण। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय इसमें हो जाएगा अंकगणित औसत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानक विचलन की गणना कितनी विधियों मतलब गणना के लिए कितनी विधियां हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4 विधियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जब दो घेरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय संबंध उसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्रित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1982। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, स्थानिक वर्गीकरण में खालिस्तान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे स्थान। ठीक है, स्थान वर्गीकृत चर बन जाते हैं। कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त करा जाता है। तो कल्पित माध्य को ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, माध्यिका की गणना के लिए मानों को खालिस्तान में व्यवस्थित किया जाता है। तो आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन हो, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है। तो ऐसे सहसंबंध को सकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिप्रेक्ष्य योजना एक खालिस्तान अस्थायी योजना है। तो लंबी, इसमें लंबी भर लेंगे। ठीक है, लंबी अस्थायी योजना है। ठीक है, सो देखिए अगला है, खालिस्तान का तात्पर्य सामाजिक हित एवं स्वहित सामाजिक हित पर स्वहित की सामूहिकता से है। तो उन्मूलन इसमें आ जाएगा, उन्मूलन का तात्पर्य। ठीक है, तो उन्मूलन का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता से है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाना है, माध्यिका से मैच करेंगे। देखिए जो प्रश्न सही है उसका मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग सही आंसर को उसके सामने लिखेंगे पेपर में। तो देखिए ये पूरी सही जोड़ी है, माध्यिका से आपको मैच कर लेना है यहाँ पर मध्यम पद। ठीक है, उसके बाद देखिए माध्य से मैच कर लेंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि आपका समेशन ऑफ एक्स बाई एन। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष कर से आपको मैच कर लेना है आयकर। ठीक है, आयकर जो है प्रत्यक्ष कर होता है। कल्पित माध्य से आपको मैच कर लेना है इसमें फोर्थ है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको कोई मनमाना मूल्य। उसके बाद देखिए सहसंबंध हो जाएगा, सहसंबंध से मैच कर लेंगे कार्ल पियर्सन, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाती है। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी चैनल पर नए हैं, ताकि इस प्रकार से आगे की परीक्षाओं के लिए आपको प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएँ और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। प्रश्न 3 हो गया, चौथा देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है, यहाँ पर पूछा है हमसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अच्छा पहले सत्य सत्य है तो सत्य शब्द देख लेते हैं, 7 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विचलन का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है। तो ये भी गलत है। तीसरा है, दो या दो से अधिक समूहों या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। तो ये भी सत्य, मतलब ये सत्य है। ठीक है, तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। तो हाँ ये भी सत्य है। ठीक है, पांचवा सत्य है। और आगे भी देखिए, छठा प्रश्न, नई आर्थिक नीति में LQP से के LPG द्वारा प्रतिस्थापन निहित है। तो ये सही है। ठीक है,
सातवां है सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देखना है। प्रश्न 5 है, पहला है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रश्न 5 है, इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने ये परिभाषा दी थी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? समय श्रृंखला ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, समय श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला ग्राफ, समय श्रृंखला ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें कह रहा है, भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है? तो इसका आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला देखिए, लॉरेंज वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लॉरेंज वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने। ठीक है, डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। ठीक है ना। दो प्रकार के मूल्य सूचकांकों के नाम लिखना है। तो दो प्रकार के मूल्य सूचकांक, पहला हो जाएगा सामूहिक मूल्य सूचकांक। ठीक है, सामूहिक मूल्य सूचकांक या निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद देखिए बांग्ला में अकाल कब पड़ा, मतलब बंगाल में, तो 1943। ठीक है, 1943 में पड़ा था। उसके बाद देखिए अगला है अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण लिखना है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे जीएसटी अभी लगाया जाता है, वो है अप्रत्यक्ष कर, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं, बचत क्या है? सभी प्रश्न देखिए 2 नंबर के ये पूछे गए हैं। प्रश्न 6 है, प्रश्न 7 है। अब देखिए आगे के जो प्रश्न है इस प्रकार से आप देखते जाएंगे, इनके सॉल्यूशन आपको पार्ट 2 के वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो जरूर आएगा, उसमें हम इनके सॉल्यूशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 6 हो जाता है आपका। उसके बाद प्रश्न 7, 8 ये हो जाएंगे। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। हरित क्रांति, लघु उद्योग, ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 17 के बाद। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मतलब 16 के बाद आगे के प्रश्न देखिए, माध्य विचलन के गुण लिखना है, माध्य विचलन के दोष लिखना है, माध्य विचलन की गणना करना है। ठीक है, 18 हो जाएगा, 19 इस प्रकार से हो जाएगा, 20 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इनके सॉल्यूशन हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे, उसमें देंगे आपको। ठीक है, पार्ट 2 जरूर आएगा और उसमें हम सभी सॉल्यूशन देख लेंगे। इस प्रकार से आपके यहाँ तक देखिए 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर 21वां प्रश्न इस प्रकार से है। ठीक है, ये सभी प्रश्न देखते जाइए, आपको एक एक प्रश्न करके जाना है, कोई भी छोड़ के नहीं आइएगा। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न 23वां है, वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट करना है। इस प्रकार से सभी प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, साथ ही चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।